हाय एवरीवन, कैसा आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए, फिर चाहे से आप मराठी मीडियम से हो, सेमी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो। ये वीडियो सबके लिए होने वाली है क्योंकि देखो आप सबका सिलेबस तो एक है, भले ही लैंग्वेज अलग है लेकिन सिलेबस एक है। आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर में से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सुनो, आज की वीडियो में मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस तो दूंगा ही, लेकिन साथ के साथ मैंने मेरे टीचर से भी गाइडेंस ली है आप सभी लोगों के लिए खासकर। ओके, तो आज की वीडियो एक वन शॉट वीडियो होगी आपके टोटल सारे चैप्टर्स के लिए कि आपको कौन से चैप्टर में से किस टाइप के कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है और कौन से कंसेप्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि तभी जाके आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वहीं पे आप इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, आपको यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करो, शेयर कर दो, बोलने की बात है क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सारे चैप्टर्स के वेटेज पे कि कौन सा चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो फोटो यहाँ पे आ गई होगी, मैं मेरे पीछे लैपटॉप में देख रहा हूँ, आप लोग फोटो की तरफ देखते रहो। वहीं पे हम बात करते हैं हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। अब देखो ये जो चैप्टर है ये टोटल 3 मार्क्स के लिए आएगा विदाउट ऑप्शंस, मतलब आपको ये लिख के ही आना पड़ेगा। अब मैं आपको हर एक चैप्टर का अलग से नहीं बताने वाला हूँ, सबको मैं एक साथ बता देता हूँ, सम अप कर देता हूँ। ये जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स है ये टोटल 9 मार्क्स के लिए आएंगे विद ऑप्शंस। अगर आप सिर्फ ये 2 चैप्टर्स करके जा रहे हो आप 9 मार्क्स का पेपर लिख के आ जाओगे। वहीं पे चैप्टर नंबर 3 अप्लाइड हिस्ट्री टोटल 5 मार्क्स के लिए आता है। देखो, अब फिर चाहे आप सेमी मीडियम से हो, चैप्टर सेम है, आपका वेटेज भी सेम रहेगा। अच्छे से देखो और सुनते रहो। वहीं पे आपका जो चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये जो आपके 5 चैप्टर्स हैं ये टोटल 23 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके पेपर के अंदर। टोटल 23 मार्क्स, बहुत बड़ी बात है। 28 मार्क्स के लिए हिस्ट्री आता है, 23 मार्क्स ये 5 चैप्टर से आ जाते हैं। देख रहे हो, ये जो 5 चैप्टर्स हैं ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है कि आप बाकी चैप्टर्स को स्किप करके जा रहे हो, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको मेन फोकस इन चैप्टर्स के ऊपर रखना है। वहीं पे जो चैप्टर नंबर 9 है दैट इज हेरिटेज एंड मैनेजमेंट, ये टोटल 3 मार्क्स के लिए आएगा विदाउट ऑप्शंस, मतलब आपको 3 मार्क्स के लिए तो लिख के ही आना होगा। और इसमें मेनली ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स या फिर शॉर्ट नोट के ऊपर पूछ लेते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस दैट इज सिविक्स के चैप्टर वाइज वेटेज। जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर विद ऑप्शंस 5 मार्क्स के लिए आपको लिख के आना होगा। वहीं पे चैप्टर नंबर 2 और 3 8 मार्क्स के लिए आएंगे और चैप्टर नंबर 4 और 5 7 मार्क्स के लिए आएंगे। समझ गए ना किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। देखो, अगर मैं आपको पॉलिटिकल साइंस की बात बोलूँ, पॉलिटिकल साइंस को कैसे प्रिपेयर करना है, उसके अंदर आपको मेनली कंसेप्ट को समझना होगा। आपको समझना होगा कि हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहले वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर ही इलेक्टोरल प्रोसेस कैसे होता है, इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज कैसे रहते हैं। इस तरह से आपका टोटल सब कुछ कनेक्टेड है। ओके, आपका जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी ये तीनों साथ में कनेक्टेड है। अगर आप एक चैप्टर को अच्छे से समझ गए, दूसरे चैप्टर को आप इजीली समझ जाओगे। ओके, आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है। सो यस गाइस, अब हम बात करते हैं आपको हर एक चैप्टर में से कौन से कंसेप्ट को किस तरह से प्रिपेयर करना है और कौन से कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे पहला चैप्टर है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। इसके अंदर आपको कौन से कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे पहला पॉइंट रहेगा मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, आपको उसको अच्छे से समझ के जाना है। वहीं पे सेकंड पॉइंट रहेगा नोटेबल स्कॉलर्स, जितने भी स्कॉलर्स के नेम है उनके द्वारा लिखी हुई बुक्स, आपको उनको अच्छे से लिख के आना है। एंड यस गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ ये सारे के सारे पॉइंट्स सारे मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश के लिए, सबके लिए। वहीं पे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। इसके अंदर जो भी आपके मेन हिस्ट्रीज है दैट इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, कॉलोनियल हिस्ट्री, ओरिएंटलिस्ट हिस्ट्री, सबल्टन हिस्ट्री, आपको उनको एकदम अच्छे से समझ के जाना है, अच्छे से उनको प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि वो शॉर्ट नोट के लिए भी पूछे जाते हैं, खासकर शॉर्ट नोट के लिए आते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। वहीं पे आपका जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज अप्लाइड हिस्ट्री, इसके अंदर आपको समझना है कि अप्लाइड हिस्ट्री होता क्या है, उसको अपने को प्रेजेंट के साथ रिलेट करना है। वहीं पे जो भी कल्चरल साइट्स हैं आपको उनको एकदम अच्छे से समझ के जाना है, क्योंकि वो वेब डायग्राम्स के अंदर भी पूछे जाते हैं। आप मेरी बातों पे ध्यान रखो कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। इसके अंदर जो इंडियन आर्ट्स हैं आपको उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना होगा, खासकर पेंटिंग या फिर जो डांस के स्टाइल्स हैं, जो भी पिक्चर्स फोटोज़ बने हुए हैं आपको उनके ऊपर मेन फोकस रखना है, क्योंकि वो 3 मार्क्स के लिए या फिर पैराग्राफ टाइप में पूछ लेते हैं और खासकर ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आता है। वहीं पे चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं दैट इज मास मीडिया एंड हिस्ट्री। ये जो एक चैप्टर है ये एक आपका IMP चैप्टर है, क्योंकि देखो इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जाते हैं, वहीं पे वेब डायग्राम्स
2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसीलिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से करके जाना है। और इसके अंदर मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप्स पूछे जाते हैं। और आपको एक चीज़ समझ के रखनी है कि वाई डू वी नीड मास मीडिया। जो भी नीड आता है आपको उसको अच्छे से समझ के जाना है। वहीं पे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं मास मीडिया की, आपको उनको समझ के जाना है। वहीं पे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, दैट इज एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। इसके अंदर आपको वापस वही चीज़ समझनी है कि वाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट। आपके जो भी थिएटर्स हैं आपको उन्हें अच्छे से समझ के जाना है। और उसके अंदर भी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी है, आपको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ पर मेन फोकस रखना है, उसके ऊपर आपको मेन फोकस रखना है। जिन भी चैप्टर्स के अंदर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ वाला वर्ड है आपको उनके ऊपर अच्छे से फोकस रखना है। वहीं पे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, दैट इज स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। अब देखो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, फिर चाहे वो इंडोर हो, आउटडोर हो, इंटरनेशनल, इंडियन या फिर एंशिएंट स्पोर्ट्स, आपको उनको एकदम अच्छे से समझ के जाना है। और कम से कम एग्जांपल्स तो आपको उनके याद होने ही चाहिए। वहीं पे वेब डायग्राम्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टॉयज एंड हिस्ट्री, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं। ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये मैं खुद की तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपकी POQ को एनालाइज किया है। वहीं पे मेरे जो टीचर हैं मैंने उनका भी गाइडेंस लिया है। और देखो आपको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर मेन फोकस तो रखना ही है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, दैट इज टूरिज्म एंड हिस्ट्री। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ टूरिज्म। वहीं पे आपको जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको तो समझ के जाना है। और इसके अंदर से खासकर रॉन्ग पेयर वाले क्वेश्चंस बनते हैं, रॉन्ग पेयर वाले क्वेश्चंस इस चैप्टर में से बनते हैं। एंड यस गाइस, इस चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स। ये जो एक पॉइंट है ये आपको अच्छे से समझ के जाना है, क्योंकि ये सेल्फ रेस्पॉन्स टाइप के अंदर भी वो लोग आपसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, दैट इज हेरिटेज मैनेजमेंट। अब इसके अंदर जो मैनेजमेंट वाला वर्ड है वही मेन है, आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट अच्छे से समझना है। वहीं पे जो भी एनसाइक्लोपीडियाज हैं आप समझ के जाना है। और जो अपने म्यूजियम्स है आपको उनकी पिक्चर्स को याद रखना है और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आपको अच्छे से समझ के जाना है। इस तरह से आप पूरे चैप्टर के अंदर फुल मार्क्स स्कोर कर लोगे। एंड यस गाइस, इसी के साथ आपका हिस्ट्री का पार्ट खत्म होता है। मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बताए जिस भी चैप्टर के अंदर आपको उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। वहीं पे अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके अंदर ऐसा नहीं कि कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कोई चीज़ कम इंपॉर्टेंट है। और देखो मैंने पॉलिटिकल साइंस के ऊपर सारे के सारे 5 चैप्टर्स के लिए ऑलरेडी वीडियो बना दी है विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, आप जाके देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन आपको अच्छे से प्रिपरेशन चालू रखनी है, आपको हिस्ट्री की प्रिपरेशन वहीं पे पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन एकदम अच्छे से चालू रखनी है, बिल्कुल भी टेंशन लो मत। और देखो आपको बहुत ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेनी है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की। आप जितना ज़्यादा टेंशन लोगे आपको उतना ही कम चीज़ें याद रहेगी। स्ट्रेस मैटर्स इन दिस एग्जाम टाइम, आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे आपको उतनी ही कम चीज़ें याद रहेगी। ज़्यादा स्ट्रेस लो मत। मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए उन सबको अच्छे से समझो, अप्लाई करो, एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।